तो गाइज हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो उसमें से हमने जितना भी डिवाइड 4 करके जितना भी मेजरमेंट लेना है, इस हिसाब से हमने फैब्रिक को थोड़ा कट करके साइड में रख लिया है, और जो हमारा फैब्रिक यूज होगा वो हमने लिया है। तो गाइज हमारा जो मेजरमेंट है वो 36 साइज है, चेस्ट साइज, और शोल्डर हमारा 15.5 है। तो हम डिवाइड 2 करेंगे शोल्डर का, यानी फैब्रिक को आप पहले कंप्लीट ऐसे 4 फोल्ड करके प्रेस लगा सकते हो। तो ये कुर्ती की साइज हमारी 40 रहेगी, लॉन्ग कुर्ती है हमारी। तो 7.75 पे हम मार्क करेंगे शोल्डर पे, और चेस्ट है हमारा 36। तो 36 करके डिवाइड 6 प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा, यानी ये हमारा मार्किंग इधर से भी लेंगे हम 7 इंच। और वेस्ट हमारा है 15, 15.5, 15 पे भी रख सकते हो। तो हम लेंगे 15। तो वेस्ट हमारा है 32, तो इसका डिवाइड 2 करेंगे तो 8.5 होगा हमारा वेस्ट। तो इधर हम मार्क लगाएंगे, और हमारा जो कट पॉइंट है वो हमारा होगा 21 इंच। 22 भी रख सकते हो आप, तो हम 21.5 पे रखेंगे। और ये हमारा जो इसका है वेस्ट, हमारी लोअर वेस्ट, और ये हिप वेस्ट है हमारी, राउंड करके 14 है। तो उसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो होगा 10.25 हो रहा है, तो हम 10.5 पे मार्क करेंगे, यानी थोड़ा लूज होगा तो कोई बात नहीं। तो 10.5 पे मार्क किया है। ये तीनों हमारा जो है मार्किंग हो गया है। अब हम करेंगे इसमें प्लस, यानी जो हमारा मार्जिन है उसका। तो हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे इसमें, इसमें भी 2 इंच, यानी हमारा जो फैब्रिक है वो हमने मेजरमेंट ऐसे मेजर टेप 13 इंच रख के फिर हमने 4 फोल्ड किया है, क्योंकि हमारा जो 2 मीटर फैब्रिक है उसमें से वेस्ट ना हो इसीलिए। क्योंकि हमारा जो स्लीव है वो 3/4 स्लीव है, क्वार्टर स्लीव भी बोल सकते हैं उसको आप। तो ये हमारा 2-2 इंच इधर मार्जिन, सॉरी, इधर हम 1 इंच ही रखेंगे, 1 इंच या 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो इधर हम ओनली 1 इंच ही रखेंगे। हमने इधर 1 इंच ही रखा है, क्योंकि हमारा जो इधर का पूरा स्टिच करके हम यहाँ स्टिच लॉक लगाएंगे, फिर हम 1 इंच का फोल्ड करेंगे, यानी ये हमारा लूज नहीं होना चाहिए ज्यादा। तो अब हम लेंगे अब लेंथ। तो गाइज हम लेंगे अब लेंथ। तो हमारी कुर्ती की लेंथ है वो 40 है, उसमें प्लस 2 इंच करेंगे, यानी होगी 22, ना सॉरी 42। 42 पे हम मार्क करेंगे सीधा। अब सीधा ऐसे मार्क करिए। तो हमने जो ऊपर
हिप वेस्ट में 10.5 पे मार्किंग किया है, सेम उधर यहीं लेंगे, फिर हम यहाँ 1 इंच बढ़ाएंगे। इसको और इसको हम स्ट्रेट लाइन पे जोड़ देंगे। तो हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया है। सो गाइज आई होप आपको ये कुर्ती का जो मेजरमेंट है आपको समझ में आया हो। यानी जो कुर्ती का मेजरमेंट है वो लेंथ है, फुल लेंथ लेनी है आपको, शोल्डर लेना है, वेस्ट लेना है, या सॉरी बस्ट लेना है, वेस्ट लेना है और हिप वेस्ट लेना है आपको। यानी हिप जो है उसका राउंड ले सकते हो, यानी इसको कट पॉइंट बोल सकते हो, हिप वेस्ट भी बोल सकते हो। यानी कट पॉइंट तो इधर हम लगाएंगे, इसी हिसाब से हम कट पॉइंट भी बोल सकते हो। अगर आपको कट पॉइंट अपना मेजरमेंट करना है बॉडी मेजरमेंट में से, तो आप शोल्डर से ऐसे क्लाइंट का जो भी कट पॉइंट हो उस हिसाब से ऐसे आप मार्किंग भी कर सकते हो। कुछ लोगों का छोटी साइज होती है तो 20 भी हो सकता है। ये हमारी 36 साइज है, हमने प्लस 1.5 इंच किया है उसमें। यानी 36 नहीं 37 प्लस 1.5 डिवाइड 4, तो ये हमारा हो गया 9.625। तो हमने जो मार्क किया है, यानी ये हमारा 10 लिया है टोटल हमने। तो हम सॉरी इधर ये हमारे 2 इंच एक्स्ट्रा लगा, तो हम 2 इंच इधर भी एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। ये हमारा आर्म होल की लाइन है। अब हम इसे स्केल से ज्वाइंट करेंगे सभी पार्ट को। यानी ये वाला रेयॉन फैब्रिक है तो 1 वॉश में ये थोड़ा सा फिटिंग होता है, इसलिए हमने 2 इंच मार्जिन रखा है इधर इधर। यानी सभी मेजरमेंट में 2 इंच ही रखते हैं। कुछ लोग स्लीवलेस कुर्ती होती है तो सभी में 1 इंच ही रखते हैं, क्योंकि फिटिंग प्रॉपर होता है इसमें और मेजरमेंट उनको सेम ही चाहिए, इसीलिए ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं क्लाइंट मांगते इसीलिए। तो अब हम लेंगे इसका नेक विड्थ। तो हमारा नेक विड्थ है 3 इंच। तो 3 इंच पे हम पहले मार्क करेंगे ऐसे, और ये हमारा होगा 4.5 इंच, यानी कि आधा आधा इंच इधर भी हम स्टिच में चला जाएगा अंदर और बाहर। तो हमारा रेडी शोल्डर होगा 3.5 इंच। अब हम लगाएंगे इधर पूरा राउंड। सिंपल कुर्ती है इसीलिए हमारा कुर्ती में ऐसा ही सिंपल मेजरमेंट होता है। वो फ्रंट और बैक दोनों डीप नेक होता है, तो उसका जो मेजरमेंट और फार्मूला है ड्रैपिंग का वो पूरा अलग है। ये हमारी सिंपल है, पर हम इसमें लुक देने जाएंगे डिजाइनर लुक। तो हमने 3 इंच पे मार्क किया और पहले ये हमारा 4 फोल्ड है, यानी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है। तो पहले इसमें हम करेंगे हमारा जो नेक है वो, तो हम लेंगे 5.5 या 5 इंच भी ले सकते हो। तो हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। सॉरी 5.5 लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर में सिले में चला जाएगा इसलिए। तो 5.5 पे हम मार्क करेंगे। अब आप शेप देख सकते हो अपना गोल जो भी रखना है आप।
तो ये हमारा हो गया फ्रंट का, और हम बैक का आप करेंगे। हम करेंगे 1.5 इंच पीछे के गले में। तो पहले स्ट्रेट लाइन कर देंगे, फिर पूरा गोला कर दे देंगे। यानी आपका जितना भी स्टिच है वो वाला पार्ट आप कट कर दीजिए, यानी 1/2 इंच सिलाई का छोड़ के फिर आप राउंड शेप दे सकते हो। तो फ्रंट और बैक पार्ट हम आपको कट करके दिखाते हैं। पहले हम ये गला कट कर देंगे फ्रंट का और बैक का। अब हम ये पूरा आपको कट करके दिखाते हैं। तो गाइज हमारा जो कट पॉइंट है उस पे आप क्रॉस में ऐसे करके कट लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता चले आपको फिटिंग किधर से करनी है, इसीलिए। तो हमने 4 फोल्ड में ऐसे कट कर दिया है। तो आप 1 इंच ऐसे छोड़ के फिर आप इधर स्टिच लॉक कर सकते हो। तो हम पीछे का पार्ट निकाल देंगे अब, और फ्रंट पार्ट को फिर से रखेंगे, फिर हम कट कर देंगे। रखा। पीछे का पार्ट है ये, तो हम ऐसे मेजर करेंगे पूरे आर्म होल को। तो हमारा 11 इंच आ रहा है, तो हम उसमें से माइनस आधा इंच कर देंगे। तो हम लेंगे 10.5 आर्म होल स्लीव के लिए। आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो पूरा अंदर से, क्योंकि ये हमारा रेयन फैब्रिक है, ये खिसक ही जाता है इसलिए। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो आप ऊपर से किधर से भी 3.5 इंच पे मार्क कर दीजिए ऐसे। इधर से भी लगा सकते हो 3.5, और पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन कर दीजिए। तो हमने जो बैक पार्ट में जो लिया था 10.5, हमारा जिधर पे भी आ रहा है उधर पे हम पहले ये कॉर्नर पे रखेंगे ऐसे। फिर हम हमारा जितने भी 10.5 पे आ रहा है क्रॉस पे, तो उधर हम 10.5 पे मार्क करेंगे। तो हम इधर मार्क करेंगे 10.5 पे। तो आप अपने आर्म होल पे भी हैंड पे भी आप अपना आर्म होल मेजर कर सकते हो। तो हमारा है पूरा 18 आ रहा है हमारा, यानी 16 है हमारा। तो हम करेंगे 16 डिवाइड 2, तो हमारा 8 इंच है। तो हमारा 8 इंच पे भी मार्क करेंगे। देखो कंप्लीट ही है हमारा मेजरमेंट, यानी हमारा जो 2 इंच है मार्जिन वो हमने लिया था, वो ऐड करके फिर हमारा आया था 10.5। तो हम ऐसे भी कर सकते हो, 10.5 पे लिया, फिर जो हमारा जो 2 इंच है वो एक्स्ट्रा ऐसे मार्जिन रखेंगे, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा आधा इंच मेजर यानी लूजिंग होगा। तो ये हमारा कंप्लीट जो है स्लीव का वो हो गया। अब हम लेंगे इधर से 1 इंच छोड़ के फिर हम शेप देंगे। तो अब हम लेंगे मोहरी, तो आपकी जो भी मोहरी है वो आप ले सकते हो। तो हमारी है 5.5 इंच, यानी 11 थी, तो हमारे
डिवाइड 2 की तो 5.5 इंच, तो हम लेंगे 6 इंच और 2 इंच, सॉरी 1.5 इंच इधर बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 इंच बढ़ाएंगे तो इधर का जो पार्ट है वो ज्यादा ही इधर बड़ा लगेगा, इसलिए 1.5 इंच इधर बढ़ाते हैं और इधर इधर को सब स्ट्रेट लाइन कर देंगे हम। आई होप आपको ये स्लीव का पैटर्न जो है वो समझ में आया है, सिंपल है, सोबर है। और अगर आपका जो कुर्ती का जो फ्रंट और बैक आपके पास नहीं है, सिर्फ स्लीव आपको चाहिए, तो अपना ऐसे मेजरमेंट रख के पूरा आर्म होल का आप मेजर ऐसे राउंड कीजिए ऐसे, यानी मेरा था 16, तो मैंने इस हिसाब से लिया। आपका जो भी हो वो ऐसे करके आप डिवाइड 2 करेंगे, यानी ये तो 2 फोल्ड है ही, यानी आप ये यानी कि 14 है तो आपने इधर 14 पे रखा, फिर ये डिवाइड ऑलरेडी 2 ही है, फिर आप ऐसे रख सकते हो, यानी ये 7 है। तो आप जो हिसाब से मैंने अगले के वीडियो में आपको दिखाया है कौन सी स्लीव पे कितना डाउन करना है ये वाली लाइन, तो आप मैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको फिर से। तो हमारी 3/4 स्लीव थी, इसलिए मैंने आपको दिखाया 3.5 पे डाउन किया है। तो ये 7 है, तब इधर से भी 7 इंच लगा सकते हो। ये तो हम इधर लेंगे 7 इंच, तो हमारा जो ये 7 इंच लिया है, तो मैंने आपको दिखाया ये बॉडी है, बॉडी मेजरमेंट है, तो आप 7 इंच पे भी ऐसे मार्क करके फिर अपना जो लूजिंग का मेजरमेंट है वो इधर से दे सकते हो, क्योंकि हमने जो कुर्ती में लिया था इधर से 10.5, क्योंकि मार्जिन इसमें भी ऐड था, इसलिए हमने 2 इंच पे मार्क किया और प्रॉपर जो स्लीव का है ड्राफ्टिंग किया है। अब हम इसको कट कर देंगे। तो हमने स्लीव के लिए ये बेल्ट लिया है, ये हमारा जो स्लीव मोरी है वो यहाँ बेल्ट लगाएंगे इसके ऊपर, फिर हम लेस अटैच करेंगे। तो हम ये हमारा 2 फोल्ड है, तो हमने ये 5 इंच का ये लेंथ ली है इसकी। तो गाइज हमने फटाफट स्टिच करना स्टार्ट किया है, दोनों पार्ट हमारे जो है वो उल्टे रखे हैं, फिर हमने स्टिच लगाना स्टार्ट किया है, दोनों साइड सेम ही लगाएंगे हम स्टिचिंग। तो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट कर देंगे जो, फिर हम जो अंदर का पार्ट है उसके अंदर हम स्टिच लगाएंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर लेस लगाने वाले हैं। तो पहले हम इधर स्टिच लगा देंगे दोनों स्लीव में, दोनों की साइड। फिर आप इसके ऊपर प्रेस भी लगा सकते हो, तो हमने प्रेस लगा दी है थोड़ा सा ऐसे आधा इंच फोल्ड करके, फिर इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे दोनों स्लीव में। तो आप धागा चेंज कर लीजिए, गोल्डन कलर का भी धागा लगा सकते हो इसके ऊपर, क्योंकि डार्क कॉफी कलर इस पे दिखेगा। तो डबल स्टिच कीजिए इसके ऊपर, क्योंकि मरून पार्ट है उसके ऊपर हम स्टिच नहीं लगाने वाले, गोल्डन कलर के ऊपर ही लगाएंगे। तो गाइस हमारी दोनों जो स्लीव है वो रेडी हो चुकी है। ये हमारा दूसरा पार्ट है स्लीव का, इसके ऊपर भी हम डबल स्टिच ही लगाने वाले हैं।
हाँ। तो हमारी दोनों जो स्लीव है वो रेडी हो चुके हैं। अब देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है दोनों। अब हम लगाएंगे, अब हम करेंगे नेक डिजाइन, क्योंकि ये हमने नेक डिजाइन का लिया है 12.5 इंच लेंथ, और नेक विड्थ जो निकाली थी उसके हिसाब से गला हमने ड्रॉ किया है। तो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो अपना डिजाइन। तो हमने इस डिजाइन का किया है। अब हम लेंगे इसका जो सेंटर है वो लेंगे, क्योंकि हम मिरर लगाने वाले हैं इसलिए। तो हम दोनों पार्ट का डिवाइड 2 करेंगे, फिर हम लेंगे सेंटर, इसका सेंटर पे पॉइंट लगाएंगे, फिर हम इसको कट कर देंगे, फिर कट करके मिरर लगा के आपको दिखाते हैं। तो गाइज हमने जो मिरर लगा दिया है नेक डिजाइन पे कट करके, तो हमारा जो ग्लू जो फैब्रिक ग्लू होता है वो हमने यूज किया है। तो ये वाला है जो आप 7 डेज के लिए सूखने देना पड़ता है इसको। आप ऐसे 1 आवर के लिए छोड़ सकते हो लगा के। और मिरर हमने ग्लू से चिपकाए हैं। तो हम अब नेक डिजाइन को, सो गाइज हमने नेक को पलटा दिया है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर लेस। तो आप स्लीव में जैसे दिखाया डबल स्टिच, ऐसे ही आपको इसके ऊपर भी डबल स्टिच ही लगानी है। तो फटाफट से हम दोनों में स्टिच लगाएंगे। फिर आपको जो कट पॉइंट कुर्ती का है वो कैसे लगाना है वो भी आपको दिखाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे फाइनल लुक। तो आप देख सकते हो ये वीडियो में जो मिरर मैंने लगाए हैं उसके ऊपर जो फैब्रिक कलर है, फैब्रिक कलर ग्लू जो है वो कैसे दिख रहे हैं। हमने 1 आवर के लिए ये छोड़ दिया था सूखने के लिए, फिर ये पूरा ड्राई हो गया था। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल नेक लग रहा है ये। तो आप अपने हिसाब से भी ये ड्राइंग कर सकते हो अलग अलग मिरर में। जो शेप होता है मिरर का उसके ऊपर भी आप ऐसे कवर कर सकते हो अपने मिरर को। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा नेक डिजाइन हो चुका है रेडी। तो हम कट पॉइंट अब आपको दिखाते हैं। तो गाइज हमारी जो फाइनल स्टिच है 1 स्टिच वो लगी है। इसके ऊपर हम अब लगाएंगे दूसरी बार स्टिचिंग। गोल्डन ही लगाइए, मरून जो कलर है उसके ऊपर मग स्टिच लगाइए, वो बहुत खराब दिखेगा। वो पट्टी हमने ओपन ही रखी है। तो गाइज हमारा जो नेक का स्क्वायर है वो फाइनली रेडी हो चुका है। हमने पिन्स निकाल दी है, एक्स्ट्रा धागे भी काट दिए हैं। तो अब हम दिखाते हैं आपको कट पॉइंट, यानी 1 इंच छोड़ के आप इधर स्टिच कर सकते हो। यानी 1 इंच छोड़ा था तो उसमें से आधा आधा इंच फोल्ड करेंगे, यानी ये हमारा हो गया 1 फोल्ड और दूसरा 2 फोल्ड। उसके बाहर की साइड भी आप पहले स्टिच लगा सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो गाइस फाइनली जो हमारी कुर्ती है वो रेडी हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो गाइज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कीजिए फॉर मोर न्यू डिटेल्स। तब तक के लिए बाय बाय।